नमस्कार दोस्तों, शेटे होम्यो क्लिनिक के इस चैनल में आपका स्वागत है। काफ़ी समय के बाद मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ और आज ये वीडियो हमारा बन रहा है डिप्रेशन पर। डर, तकलीफ़, चिंता, भय, इस तरीके से कई शब्द हमारे जीवन में आए हैं और इन शब्दों को हम अच्छी तरह से जानते हैं। इसी तरह से चिंता अगर बढ़ जाती है तो वो डिप्रेशन का रूप ले लेती है। किसी तरीके का अगर तनाव जीवन में बहुत ज़्यादा हो तो धीरे धीरे बढ़ते वो डिप्रेशन का रूप ले लेता है। डिप्रेशन एक मानसिक स्थिति होती है। ये अपने आप में ही एक बीमारी है, या ये समझ लीजिए कि इसका ऐसा कोई कारण नहीं है, इसकी ऐसी कोई वजह नहीं है, सिर्फ एक मानसिक स्थिति है। ये कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है। और ये स्थिति उस समय होती है जब हमें बहुत ज़्यादा तनाव बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ जाता है। और स्ट्रेस किसी भी कारण से हो सकता है। आजकल की लाइफ इतनी भागदौड़ वाली हो गई है कि सभी को स्ट्रेस है। हर घर में कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ को लेकर चिंता बनी हुई है। महिलाओं को अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर है, बच्चों को भी आजकल चिंता होती है अपनी पढ़ाई को लेकर के। घर के पुरुष को चिंता है, घर गृहस्थी की जिम्मेदारियां हैं इसलिए चिंता उसकी भी है। ये तो छोटी छोटी चिंताएं हैं जिसे रोज़ चिंता करते हैं और रात में ख़त्म होती है, फिर सुबह शुरू होकर यही चिंताएं शुरू हो जाती है। लेकिन कुछ चिंताएं, कुछ टेंशन्स ऐसे होते हैं, कुछ स्ट्रेस इतने ज़्यादा हो जाते हैं, कुछ तनाव इतने ज़्यादा हो जाते हैं जो बढ़ते बढ़ते डिप्रेशन तक चले जाते हैं। अगर इन तनाव को समय रहते कम नहीं किया जाता है तो ये मानसिक स्थिति डिप्रेशन वाली हो जाती है, जिसे बहुत ही मुश्किल से हैंडल किया जाता है। मतलब बहुत ही मुश्किल से आप इसको निजात पा सकते हो इससे। और हालांकि इसकी कोई मेडिसिन ऐसी नहीं है कि जिसको मेडिसिन दे करके ये मानसिक स्थिति जो है बन रही है इसको ख़त्म किया जाए। सिर्फ कम किया जा सकता है, लेकिन ख़त्म करने के लिए आपको अपनी परिस्थितियों को, अपनी जिन स्थितियों में आप हैं उसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है। तो जब भी कोई व्यक्ति डिप्रेशन में होता है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है प्यार और सहानुभूति। प्यार और सहानुभूति से डिप्रेशन में जो भी डिप्रेशन में है उसको हम उसकी स्थिति से बाहर निकाल सकते हैं। और डिप्रेशन के कई कारण होते हैं। किसी भी तरह की चिंता हो, दुख हो या मन में कोई भय हो तो या बढ़ता चला जाता है ये सब कुछ, तो इसका कारण बन जाता है। बहुत ज़्यादा समय से आप अगर किसी तनाव भरी स्थिति में रह रहे हो तो ज़्यादा डिप्रेशन जैसे है तो लास्ट में आपको ये मतलब अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है तो यही आगे जाकर डिप्रेशन का कारण बनता है। जैसे कि अभी कोरोना महामारी का काफ़ी प्रकोप था तो उसको लेकर के हर परिवार में डर और चिंता बढ़ रही थी। कुछ लोग अपने लोगों के दुख से ही इतने दुखी हो गए थे कि उनके साथ में जो बहुत ज़्यादा चिंताएं थी, बहुत ज़्यादा तनाव था, उसको लेकर कई लोग डिप्रेशन में उन्होंने कई गलत स्थितियां खड़ी कर ली है डिप्रेशन में जाकर। तो यही ऐसी चीज़ होती है जो अपनों के दुख से भी इंसान दुखी होकर यहाँ इस स्थिति तक आ सकता है। यहाँ तक कि आप समझिए कि नॉर्मल लाइफ में भी अगर व्यक्ति ऑफिस में जाता है तो उसको अपनी जॉब को लेकर भी टेंशन होती है। आज इतना ज़्यादा पैसे कमाने में लोग भाग रहे हैं कि उन्हें अपने आप की स्थितियों से या अपने किसी और चीज़ों से मतलब नहीं रहा है। दौड़ भाग भरी जिंदगी में हमें आगे बढ़ने के लिए किसी चीज़ को हम नहीं देख पा रहे, सिर्फ पैसे कमाने में आगे बढ़ रहे हैं। इस वजह से भी कई तनाव बढ़ते हैं और तनाव बढ़ते बढ़ते व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है। आज हम आपको इसी के बारे में और इसी डिप्रेशन को लेकर के एक मेडिसिन बता रहे हैं। REPL कंपनी की है, तो आपको वो मेडिसिन लेना है। और इसी के साथ में मैंने REPL की डिप्रेशन की जो दवाई है उसके साथ साथ एक REPL कंपनी की ही एक स्ट्रेसनिल दवाई है, उसको भी आप इस्तेमाल कीजिए। क्योंकि जब व्यक्ति डिप्रेशन में होता है तो कई बार ऐसा होता है कि उसको ब्लड प्रेशर में भी बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर भी बढ़ने लग जाता है, BP का भी प्रॉब्लम होने लगता है। तो आप उस स्थिति में स्ट्रेसनिल की भी दवाई लीजिए साथ में। तो ये दोनों दवाइयाँ अगर आप लेंगे तो डिप्रेशन की जो स्थिति है उससे धीरे धीरे आप
निजात पा लेंगे। और ये दवाइयों को साथ लेने के साथ साथ आप अपनी थोड़ा लाइफस्टाइल में भी चेंजेस लाएं। अगर किसी व्यक्ति को डिप्रेशन का प्रॉब्लम है तो परिवार में आप ध्यान रखें कि उसको उस परिस्थिति से उभारने के लिए थोड़ा सा बाहर ले जाए, बाहर घुमाए, उस स्थिति को बाहर निकालने के लिए उसके साथ में थोड़ा समय बिताए, उसकी मानसिक स्थिति को जानने की कोशिश करें। ये स्थिति तब होगी जब व्यक्ति डिप्रेशन में होगा तो हम उसके लिए ये सब कर सकते हैं, लेकिन डिप्रेशन हो ही ना उसके लिए सबसे पहले ध्यान रखें कि अगर आप किसी समय से काफ़ी समय से तनाव में जी रहे हैं या किसी चिंता में लगे हुए हैं तो परिवार को चाहिए कि वो इस चीज़ को समझने की कोशिश करे कि अगर व्यक्ति किसी तनाव में जी रहा है तो उससे बात करे, उससे इस चीज़ को बाहर निकालने के लिए जो कोशिश हो सकती है वो करे। और सबसे बेस्ट आइडिया तो यही है कि आप ज़्यादा समय अगर तनाव में हैं तो सब घर से बाहर घूमने चले जाएं, क्योंकि आप थोड़ा सा बाहर घूमने जाएंगे तो आपका मन खुश रहेगा, आप अच्छे से आने वाली परिस्थितियों को समझने की कोशिश करेंगे और उस चिंता से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। डिप्रेशन से निकलने के लिए आपको खुद ही इस तरह के कदम उठाने पड़ेंगे, क्योंकि डिप्रेशन से निकलने के लिए मेडिसिन सिर्फ इतना ही काम कर सकती है कि आपकी थोड़ी सी स्थिति को सुधार सकती है, लेकिन अगर बार बार आपके मन में चिंता या तनाव बढ़ता रहेगा तो ये स्थितियाँ कभी सुधर नहीं सकती है। तो खुश रहिए। खुश रहने से डिप्रेशन, तनाव या भय, चिंता, स्ट्रेस, ये सब चीज़ें हमारे पास नहीं आ सकती है। और परिस्थितियां हैं तो हर इंसान के जीवन में उतार चढ़ाव होता है, तो इन सब को आप फेस कीजिए और इन सारी परिस्थितियों से हटने के लिए या इनसे निजात पाने के लिए बारीकी से सोचने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हर प्रॉब्लम का सॉल्व होता है और हर प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। बस यही है कि आप ठंडे दिमाग से सोचिए। एक ही एक चिंता अगर आप करते रहेंगे तो आप खुद भी परेशान होंगे और आपके परिवार में भी सबको परेशानियां होगी। और ये जो दवाइयाँ मैंने दी है साथ में आप ये लेते रहिए। अगर ऐसी कोई परिस्थिति आपके परिवार में किसी के साथ बन रही है तो आप ये दोनों दवाइयों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इन दोनों दवाइयों को आपको 15-15 बूंद दिन में 3 बार लेना है। जब थोड़ी स्थिति सुधरती है तो आप इसके डोज कम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी मानसिक स्थिति के बारे में या और भी किसी बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।